रिश्ते बनाता है तो तोड़ता भी है, लेकिन सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए अपने जीवन साथी के साथ हर मायने में ईमानदार रहना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में हम फाइनेंशियल ऑनेस्टी भूल जाते हैं और जाने अनजाने पैसों को लेकर जीवन साथी के साथ धोखा कर बैठते हैं। कैसे होता है ये धोखा और इससे क्या नुकसान है और क्या इसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे योर मनी की खास पेशकश दिल, दौलत और धोखा में। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं कि इस पेशकश में हम कौन कौन से मुद्दों को आज कवर करेंगे। क्या आपका जीवन साथी आपको पैसे के लिए दे रहा है धोखा? कैसे समझे कि पैसों के मामले में जीवन साथी से हुई भूल है या फिर धोखा? कैसे शादी से नाजुक डोर को बनाए मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग से? और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और अर्नब पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब हम फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी की बात करते हैं, चीटिंग की बात करते हैं, धोखे की बात करते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं अपनी इनकम छुपा लेते हैं और इसी को हम फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी बोलते हैं, या बड़े पैमाने पर एक यही चीज सामने उठकर आती है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल चीटिंग की बात करें गौरव जी, तो ये दायरा कितना बड़ा है? देखिए, इसमें एक तो है चीटिंग जो जानबूझ के कभी कभी कैजुअलनेस में भी नहीं बताते, हालांकि उसके इम्पैक्ट इवेंचुअली सेम रहते हैं। तो एक तो आमदनी न बताई, जैसे आपने बात की इनकम के बारे में न बताया। दूसरा जो होता है, कभी कभी जो कर्ज होता है, शादी से पहले अगर एजुकेशन लोन ले ली हो या और कोई लोन हो जिसके बारे में जानकारी स्पाउस को न दी हो। अभी कभी कभी ये जानबूझ के नहीं देते, कभी कभी ये जस्ट रह जाता है। इसके अलावा अगर कोई जिम्मेदारी है, जैसे कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या कभी ऐसा भी होता है कि सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनके तरफ कोई जिम्मेदारी होती है, तो ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि शादी के बाद फिर से जब ये बात छिड़े तो ऐसा ना हो कि हमें तो ये पता ही नहीं था और एक डिपेंडेंट है। तो ये सिर्फ खर्च के मामले में नहीं रहता, निवेश के बारे में भी रहता है, ये जिम्मेदारी के बारे में भी रहता है, और कोई कर्ज लिए है इसके बारे में भी अगर जानकारी न दी हो तो एक मन में तनाव सा, एक जो शादी है उसमें थोड़ा बहुत तनाव सा रह जाता है। बिल्कुल। अर्नब जी, आप मुझे ये समझाइए कि ऐसा होता क्यों है? क्या इसके पीछे एक वजह यह है कि आपका विश्वास नहीं है आपके जीवन साथी पर, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये मेरे पैसे हैं, मैं जो चाहे करूं अपने पैसों से, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, या हम लड़ाई से बचना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कारण काफी सारे होते हैं और हम ईच इंडिविजुअल सिचुएशन को समझना चाहिए। देख, एक जो बड़ा मुद्दा है कि आपने इनकम नहीं बताई, तो वो इनकम काफी सारे लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको ये बताना नहीं है कि कितना इनफ्लो आ रहा है। तो ये इनफ्लो आ रहा है तो उसको एग्जैक्टली वो दिखाना नहीं चाहते। उसके सामने कभी कभी क्या होता है कि लोग डेट ले लेते हैं, यानी कर्ज ले लेते हैं। क्यों कर्ज लेते हैं? क्योंकि या तो उनको कुछ छुपाना है, यानी कि अगर मान लीजिए कि उनके पास जो पैसे होने चाहिए वो नहीं है, तो वो पूरे करने के लिए वो कर्ज ले लेते हैं। या अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको बिजनेस में लॉस हुआ हो तो लॉस छिपाने के लिए वो कर्ज लेते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि कर्ज लिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर आप स्पेंडिंग पे कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप अपना स्पेंडिंग छिपाते हैं, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते कि मैंने इतना सारा स्पेंड कर दिया। और ये इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि कभी कभी आप ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं, या कोई रेनी डे के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो। तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात एक तो कि इस प्रकार के बनाव जो बनते हैं वो मेल्स फीमेल्स दोनों करते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि मर्दों में ये ज्यादा है और या महिलाओं में ये ज्यादा है? नहीं, ज्यादा कम हो वो एक दूसरी बात है, लेकिन मुद्दों पे शायद डिपेंड करता होगा। गौरव? तो ये है कि हाँ, मतलब अगर जो महिलाएं हैं अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उनमें भी हो सकता है। वैसा भी देखा गया है कि अगर हाउसवाइफ है लेकिन वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, ये सिचुएशन तब होती है जब एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, एक इनसिक्योरिटी होती है। नहीं तो क्यों नहीं बताते?
मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर पेरेंट्स के बारे में जिम्मेदारी है, अगर महिला भी है, वाइफ भी है, उनको अगर उनके पेरेंट्स की तरफ जिम्मेदारी है तो हस्बैंड से शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हस्बैंड के पेरेंट्स वाइफ की जिम्मेदारी है तो वाइफ के पेरेंट्स भी हस्बैंड की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर एक दूसरे भरोसा नहीं हो तभी ये सिचुएशन होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि काफी बार कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कि अब एक बार फिर ये ट्रस्ट पे बात आ जाती है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जो अपना स्पाउस है वो हैंडल नहीं कर सकता इस इशू पर, कॉन्फिडेंस ना होने के हिसाब से, या एक बार कभी कभी ये फीलिंग भी रहती है कि इनका रिएक्शन कैसे आएगा और क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस प्रकार के विचार से एक डर पैदा होता है, जिसके हिसाब से इस प्रकार का बिहेवियर शुरू हो जाता है और ये एक चेन बन जाता है। क्योंकि एक बार आपने इस रूट पे एक कदम ले लिया तो उसको छुपाने के लिए शायद दूसरा कदम लेना पड़ता है, तीसरा कदम, और एक चेन बन जाता है। बिल्कुल, जिसका असर आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी होता है। लेकिन गौरव जी, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपसे चाहती हूं कि क्या इस तरह का धोखा दोनों वर्किंग पार्टनर्स में होता है, या अगर कोई एक होम मेकर हो उसमें इस तरह की होम मेकर में भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे भाई है या बहन है, अब या उनकी कोई आदतें है या उनकी कोई जरूरतें है, जो वाइफ जो है वो हस्बैंड को बताना नहीं चाहती, छुपाना चाहती है, तो घर खर्च के जो पैसे है उसमें से धीरे धीरे सपोर्ट करती रहेगी। खुद के गहने दे दिए गिरवी रखने के लिए। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वाइफ अगर इंडिपेंडेंट है, खुद की आमदनी है, तो ही सपोर्ट कर पाएगी। एक मेरे पास केस आया था जहां पे फादर पे कोई ड्रिंक करके ड्राइविंग का केस चल रहा था। तो वाइफ बताना नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड को और अपने इन लॉज को, तो वो लॉयर की फीस वगैरह दे रही थी, लेकिन बाद में पता चला तो उसमें मेरे फैमिली का बुरा दिखेगा इन लॉज के सामने, वो भी एक आशय हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तमाम धोखों पर जो हमने चर्चा की है, इसको आप पहचानेंगे कैसे? कैसे आपको पता चले कि आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियली चीट कर रहा है और इसका आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पर किस तरह का असर होगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए। स्वागत है आपका योर मनी की इस खास पेशकश दिल, दौलत और धोखा में, जहां पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियली धोखा तो नहीं दे रहा है। ब्रेक में आने से पहले हमने तमाम फाइनेंशियल जो मुद्दे हैं जहां पे आपको धोखा हो सकता है उन पर बात की है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे आप पहचाने कि आपके साथ फाइनेंशियली धोखा हो रहा है। गौरव जी, यहाँ पर अगर एक स्पाउस है और लगातार उनको ये आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं या झूठ बोला जा रहा है, और कौन कौन सी वो सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम पकड़ ले तो समझ में आ जाए कि हम फाइनेंशियली चीट हो रहे हैं? तो देखिए, अगर ऐसा डाउट भी मन में आता है तो द बेस्ट सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट बात कर ले और इस तरह के एनवायरनमेंट और माहौल क्रिएट करे ताकि स्पाउस जो है, जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो खुल के कह सके कि हाँ ये सिचुएशन है। क्योंकि उसके अलावा कोई भी आप रास्ता अपनाएंगे कहीं ना कहीं तो फिर, क्योंकि अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, अगर वो पकड़े गए तो फिर ये रिलेशनशिप हो ही गया बेकार। और अगर नहीं पकड़े गए तो आपके मन में एक डाउट आ गया, फिर तो आप ढूंढते ही रहेंगे, तो फिर वो रिलेशनशिप आइदर वे अच्छा नहीं रहेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक विश्वास का माहौल क्रिएट करे, कहे कि अगर गलती हो गई है या कोई भी है तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़े, और अगर खुल के बात करें तो सबसे बेहतर है, और कोई रास्ता न अपनाए। लेकिन अर्णव जी, यहाँ पर अगर हम खुल के बात करना भी चाहें तो पैसों का मामला है, कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे हमारे जीवन साथी को कि ये हम पर विश्वास नहीं करता, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें कहीं इंटरफेरेंस ना हो जाए हमारे पार्टनर के साथ। इस बात का ख्याल रखना होगा अगर हम कन्फ्रंट करने की बात करें। हाँ, देखिए, जब आप कन्फ्रंट करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यानी कि एक वॉर जैसा सिचुएशन हो। वो हर एक जो कपल होता है वो उनके अपने तरीके होते हैं कि किस तरह हैंडल किया जाए, कौन से शब्द का उपयोग किया जाए, कौन से का ना किया जाए, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज यूज की जाए, कौन सा समय उचित है इस प्रकार की बात करने का, कब किया जाए, कैसा माहौल हो जिसमें किया जाए। तो ये सब देखने के बाद, लेकिन जैसे आप डायरेक्टली इस बात पर आ जाते हैं तो आपको भी जवाब मिल जाएगा, और ऐसा भी ना लगे कि इस प्रकार का पूरा सस्पिशन भरा
एनवायरमेंट कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हर एक स्पाउस या हर एक इंडिविजुअल को अपनी तरीके से करना होगा, लेकिन अल्टीमेट गोल की तरफ कि मुझे जानना है और सीधी तरह से जानना है। ऐसा ना हो कि आप ढूंढते ही रह जाए कि यहाँ एक्सपेंस मुझे ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर इनकम नहीं दिखाई गई है, तो ये एक्सपेंस किया कैसे, सेविंग्स नहीं है तो ये चीज आई कैसे। ऐसा सब आप सोच को बंद करके जो करना है उस तरफ ध्यान देना उचित रहे। यानी डिप्लोमेटिकली आपको ये बात करनी चाहिए अपने जीवन साथी के साथ और खुद ही छानबीन करने में नहीं लगना चाहिए। ऐसे में क्या क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है, क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट होती है, वो किसी काम की आ सकती है? आ तो सकती है, लेकिन फिर भी वही हुआ ना कि पिछले दरवाजे से हम चेक कर रहे हैं। देखिए ये गुजराती में एक शब्द है, मुझे हिंदी में तो पता नहीं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। जो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बात है, इंडिपेंडेंस ऑलवेज कम्स विथ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंडिपेंडेंस है लेकिन अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंस नहीं है, फिर तो एक एरोगेंस है। तो एक दूसरे के साथ में इंडिपेंडेंस जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। अगर क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं, अगर आपने क्रेडिट स्कोर मंगवा लिया, फिर वहां से चेक किया, मतलब फिर से छिपके से छानबीन कर रहे हैं, बैक एंट्री कर रहे हैं, तो उसका कब तक करते रहेंगे? अगर क्रेडिट स्कोर क्लियर हो गया तो क्या आपका मन में डाउट क्लियर हो जाएगा? अगर उसके बाद में भी अगर आपके मन में डाउट रहने वाला है, अगर आप और कुछ छानबीन करने वाले, तो कहां तक करते रहेंगे? और क्या आपको उस तरह की मैरिड लाइफ चाहिए? क्या उससे आप एंजॉय कर पाएंगे, या अगर कभी पता चले तो स्पाउस एंजॉय कर पाएंगे? अगर ये नहीं होने वाला है तो क्या फायदा? अगर किसी ने अगर किया भी है दोनों में से एक में, तो खुलकर बात कर ले और फिर कहे कि आगे न हो, और ऐसा माहौल करे कि फ्यूचर में रिपीट न करना। बिल्कुल, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप छुपाए बातें, उसको ट्रांसपेरेंट रखें अपने खर्चों को, और जो कुछ भी है आपका स्पेंडिंग का जो भी तरीका है उसे ट्रांसपेरेंट रखें। लेकिन अगर धोखा किया जाता है फाइनेंशियली अर्नव जी, तो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें असर बहुत गंभीर पड़ सकता है, क्योंकि पहले बात तो ये कि आप ट्रस्ट गुवा बैठते हैं। बिल्कुल। तो इससे जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सबको ट्रांसलेट करते हैं तो काफी सारी असर होती है। कि पहली बात तो आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आधी चीज छुपाई गई है। दूसरी बात कि आपको जो गोल अचीव करना है उसमें से आधे गोल शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने से ये पूरा जो आपने छुपाया है वो बाहर निकल जाएगा। तो जब पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पूरा बेसिस है उसमें ही बड़े होल्स है, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन कम है, गोल्स आप पूरी तरह से नहीं बता पा रहे, तो उसको अचीव कैसे करेंगे? और अचीव नहीं करेंगे तो पूरा आपका जो एफर्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ, वो मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि ये सब न हो और पूरा आपका जो कोई गोल हो, पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो, फैमिली का भला हो, इसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस पे ही इसका असर होता है। तो ओवरऑल यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस यूजलेस हो जाता है अगर आप ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक न करें तो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक हैप्पी फाइनेंशियल मैरिड कपल की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, क्या है इसके नुस्खे, इस पर करेंगे हम चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। योर मनी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसको हम कह रहे हैं दिल, दौलत और धोखा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियली धोखा तो नहीं दे रहा है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और अब मैं गौरव जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारा शो अगर दर्शक देख रहे हैं जो, उन्हें अगर अब लगे कि हमने फाइनेंशियली धोखा दिया है अपने जीवन साथी को, क्योंकि हम जीवन साथी जब बोलते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बेटर हाफ है, हम सब कुछ तो बांटते हैं, तो पैसा एक ऐसा मुद्दा क्यों हो जो हमें छुपाना चाहिए? क्या अब जाके उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए अपने जीवन साथी को, जो हो गया सो हो गया, अब आगे ऐसा मत करना? एकदम उसी तरह होना चाहिए कि जाके बता दे कि ये गलती हो गई है, या तो ये तो गलती हो गई है या जानबूझ के उस वक्त किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो जाके बता दे, हिम्मत से बता दे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने भी कुछ गलती की हो, तो आपने एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर दिया कि दोनों में फ्रैंकनेस आ गई, ओपननेस आ गई। और अगर नहीं भी करते हैं तो
दुविधा या तनाव तो आपके मन में तो रहने वाला ही है। तो अगर आपके मन में दुविधा और तनाव है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप भी स्पाउस पे डाउट करोगे, क्योंकि आपके मन में तनाव है। फिर तो मैरिज में कहीं ना कहीं ब्रेक आज नहीं तो आगे आने वाला ही है, तो क्या फायदा। बिल्कुल, तो ऐसा ना हो अर्नब जी, और आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो एक हैप्पी फाइनेंशियल मैरिड लाइफ रहे। ऐसे में किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है, वो कौन से नुस्खे होते हैं जो अपनाने चाहिए? देखिए, इसमें काफी सारे सिंपल चीजें हैं कि जब आप फाइनेंस के साथ डील कर रहे हो, पैसों के साथ डील कर रहे हो, तो जॉइंट अकाउंट्स हो जिसमें दोनों मेंबर्स के नाम हो तो वो सभी ओपन हो जाता है। दूसरी बात ये कि सब कुछ बताना जरूरी है, खास करके आप अगर मान लीजिए बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में आप क्या क्या कर रहे हो वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जहां जो स्पाउस जो चलाता है बिजनेस उसने कुछ बताया नहीं है और उसे कुछ हो जाने के बाद जब जो दूसरा पार्टनर है अगर उसके ऊपर आ जाता है कि ये बिजनेस या प्रोफेशन चलाना है, तो वहां पर सडनली एक क्राइसिस आ जाती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं और सडनली सब क्रेडिटर्स आ जाते हैं कि पैसा मांगने और वो सब। तो ये एक बड़ी लंबी चीज हो जाती है और खास करके अल्टीमेटली एक ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, उसको क्रिएट करने के लिए वो एक दिन या 2 दिन में होने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करते रहे, बात करते रहे और इस प्रकार से अगर आप धीरे धीरे सब कुछ फाइनेंशियली भी शेयर करते रहे तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर सुधरेगा और आपकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी कि जहां आप भूल गए या आपने बताया नहीं या ऐसा कुछ होता है। एक सवाल छोटा सा गौरव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में थोड़ी सी अगर हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए हो तो हमें क्या रूट अपनाना चाहिए? पूरी कंप्लीट ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसको जो खर्च अच्छे लगे, जिस तरह करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन या कर सकती है, लेकिन एक दूसरे से डिस्कस करके। अगर खुद के फैमिली के बारे में कोई जिम्मेदारी है तो वो भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से डिस्कस कर, एक दूसरे को बताने से या छिपाने से इंडिपेंडेंस नहीं आती। इंडिपेंडेंस तो तब आती है जब दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या भले ये खर्च आपको करना है या ये खर्च महिला को करना है, लेकिन हम ये साल आपका एक्सपेंस करेंगे, नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छुपा के कुछ आगे बात नहीं बढ़ती। बिल्कुल, यानी अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा नहीं पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर आपका भविष्य ही सुनहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आ जाने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।